प्यारे बच्चों, मैं संदीप श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इंटरमीडिएट में हमने कुछ पोएम्स के लेक्चर आपको दिए। आप लोगों ने उम्मीद है पढ़ा होगा ध्यान से और काफ़ी लाभ उठाया होगा उससे। अब एक जो शॉर्ट स्टोरी का जो बुक चलती है उसका एक टॉपिक ज़रूरी है बताना आप लोगों को कि उसमें इस साल तो जो 30% कोर्स कम किया गया है उसमें एक लेसन लास्ट का बिल्कुल हटा दिया गया है। तो आपको कम लेसन पढ़ने हैं, समय कम है और काम ज़्यादा है, तो थोड़ा सा दूसरे तरीके से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बताया जाए। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें उसकी कहानी को अपने दिमाग में सेट करना होता है कि कहानी को हम दिमाग में सेट कर लें और एक कहानी में से 4-5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन निकलते हैं। तो अगर हम आपको यहाँ YouTube पे पढ़ाएंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन पढ़ाने में लगेंगे और फिर एक्सरसाइज करने में, तो वो वेस्ट है बिल्कुल। जो 2-3 वीडियो लगेंगे वो बिल्कुल वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कहानी दिमाग में बैठानी है। तो हम आपको एक कहानी ही इसकी बता देते हैं, हिंदी में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो बस आपको एक कहानी सुन लेना है, जैसे कि बचपन में दादी माँ सुनाया करती थी, उस तरीके से कहानी सुनना है। और क्वेश्चंस और आंसर्स हमने लिख रखे हैं, तो जहाँ पे वो क्वेश्चन और आंसर सेट होंगे हम आपको इस तरीके से बता देंगे कि आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। तो पहला जो लेसन है वो है द गोल्ड वॉच, पी रफ़ी के द्वारा लिखा हुआ ये लेसन है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। तो इसमें जो पात्र हैं, जो मेन पात्र है वो है शंकु। लीड रोल में इस कहानी में शंकु है, जो कि एक गरीब फैक्ट्री वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम करता है और बहुत ही लो पेड वर्कर है, बहुत ही उसको सैलरी कम मिलती है। एक दिन का 1 रुपया मिलता है उसको और उसे काम करना पड़ता है। तो पहला जो करेक्टर हुआ वो हुआ शंकु। दूसरा करेक्टर है उसके फैक्ट्री का जो बॉस है वो एक इंग्लिश मैन है, एक अंग्रेज बॉस है उसकी फैक्ट्री का। जो उसका अधिकारी है वो इतना गोरा है कि बिल्कुल मार्बल स्टैचू जैसा दिखता है, नाटे कद का व्यक्ति है। तो 2 पात्र हो गए। तीसरे पात्र के रूप में कुछ जगह पर शुरुआत में एक जगह उसकी वाइफ शंकु की आती है और कुछ उसके संवाद होते हैं। उसके बाद में एक माधवन है व्यक्ति जो कि शंकु का कोवर्कर है, उसके साथ में फैक्ट्री में काम करता है। बस इतने पात्र हैं, ज़्यादा पात्र इसमें है नहीं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। स्टोरी शुरू कहाँ से होती है कि शंकु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है अपने कमरे में और बड़ा बेचैन है और बार बार करवट बदल रहा है। बिस्तर उसका क्या है? फटी हुई चटाई, और ज़मीन पर लेटा हुआ है, बार बार करवट बदल रहा है। उस पर कई लोगों का कर्जा था और वो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ था। उसने चाय के दुकान से चाय पी थी और राशन की दुकान से कुछ चीज़ें खरीदी थी, कुछ अपने कई दोस्तों से कर्जा लिया था। पत्नी ने उसकी अभी 2 दिन पहले बताया था कि फिश वूमेन जो है उससे मछली खरीदी थी, उसका पैसा देना था। इसके अलावा दुकान से कुछ अन्य सामग्री और अपनी बीड़ी के लिए भी उसने लोन ले रखा था। और इसके अलावा अब पिछले जो माता जी की बरसी मनानी थी उसके लिए अपने फंड से 5 रुपये ले रखे थे। तो कुल मिला के उसके ऊपर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था। तो वो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ था। सैलरी उसको 13 दिन की 13 रुपये मिलने वाली थी, जिसमें से लोन के भी पैसे कटने थे 5 रुपये ब्याज के सहित। तो समस्या उसके पास बहुत सी थी। तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बनता है कि व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, कि शंकु कई दिनों से नींद क्यों नहीं ले पा रहा था। तो हमने कारण बताया कि उसके ऊपर कई दिनों का कर्ज, कई लोगों का कर्ज था और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, कर्ज चुकाने में असमर्थ था, इसलिए नहीं नींद ले पा रहा था। आंसर, शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे हिज डेट।
शंकु इसलिए कई दिनों से नींद नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ था। अब लेटे लेटे वो हिसाब किताब लगाता है, कहता है 22 रुपये 13 पैसे देने हैं और कुछ व्यवस्था नहीं है तो क्या किया जाए। तो उसके दिमाग में पिछले कई दिनों से एक बात आ रही थी कि उसका जो अंग्रेज बास था उसके पास एक सोने की घड़ी थी जो कि ऑफिस में फाइलें रखी थी, उन्हीं के पास बुक्स थी, बुक्स के ऊपर वो घड़ी को रख देता था। पास ही एक ग्लास विंडो थी जो पार्शली ओपन रहती थी, अर्थात कर रहे आधा खुला रहती थी। तो थोड़ा सा उसको खोल के अंदर हाथ डाल के उस घड़ी को निकाला जा सकता था। दोपहर के 1 बजे लंच होता था, कोई अपने घर जाता था, कोई चाय की दुकान पे जाता था, कोई होटल पे जाता था, सब लोग वहाँ से चले जाते थे और ऑफिस बिल्कुल सूना हो जाता था। तो वो समय शंकु को उपयुक्त लगता था कि अगर उस घड़ी की चोरी कर ली जाए और वो घड़ी यदि 30 रुपये में नहीं तो 15 रुपये में भी अगर बिक जाए तो बाकी उसका सैलरी का बचा हुआ पैसा मिला के वो अपना कर्जा चुका सकता था। इस चीज को सोचता है मगर घड़ी चुराने का डिसीजन लेता है, मगर घड़ी चुराने से पहले उसके मन में कुछ विचार आते हैं जिनसे वो परेशान हो जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, देखिएगा, व्हाट वेयर शंकुज फीलिंग्स बिफोर स्टीलिंग द वॉच, कि घड़ी को चुराने से पहले शंकु की फीलिंग्स क्या थी, शंकु की भावनाएं क्या थी। तो शंकु आज मच रेस्टलेस मीन्स बेचैन। शंकु बहुत बेचैन था। जब घड़ी चुराने के पहले शंकु बहुत बेचैन था। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ही वॉज कॉट, यदि उसे पकड़ लिया जाता, ही वुड बी श्योरली डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, तो उसे निश्चित रूप से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बना कि शंकु की क्या भावनाएं थी घड़ी चुराने के पहले। तो शंकु की बड़ा बेचैन था, वो सोच रहा था कि अगर उसको पकड़ लिया गया तो निश्चित रूप से उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट वेयर शंकुज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच। Answer, Shanku was much restless. He thought if he was caught, he would be surely dismissed from his job. तो 2 क्वेश्चन देखिए निकले इसके और दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ गया। अब जैसे ही ये विचार आता है दिमाग में कि घड़ी को बेच के वो अपना कर्जा चुका सकता है, तो उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और उसे नींद आ जाती है और अपने बिस्तर पर वो सो जाता है। अब सुबह हुई, सुबह देर हो गई, शंकु की आंख नहीं खुली क्योंकि देर से सोया था। तो उसकी पत्नी आके उसको जगाती है और कहती है कि आज बड़ी देर तक सोते रहोगे, ऑफिस नहीं जाना है क्या। तो शंकु एकदम हड़बड़ा के उठता है और जाके अपना मुंह धोता है और कपड़े पहन के तैयार होके चल देता है। उसी समय शंकु की पत्नी एक आदेशात्मक दृष्टि डालती है उस पर और कहती है कि बच्चे के लिए थोड़ा सा मलहम लेके आना। तो शंकु कहता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम। तो वो थोड़ा सा डांटती है, कहती है कि लगता है तुम्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं है, बच्चे के सारे शरीर पे दाने पड़े हुए हैं और तुमने आज तक बच्चे के शरीर पर पड़े हुए दानों को नहीं देखा। तो शंकु थोड़ा सा फिर बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कम पूंजी में काम चलाना बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो उसे लगता है कि बच्चे के शरीर पर दाने हैं मगर उसका दर्द उसके शरीर पर महसूस हो रहा है। ऐसा महसूस करते हुए शंकु जो है वो थोड़ा सा आगे और चल देता है। तब तक उसकी पत्नी फिर से उससे कुछ कहती है। तब वो देखता है बच्चे को कि बच्चा जो है रेंगता हुआ उसके शरीर के ऊपर चढ़ा जा रहा था और वो पत्नी अपना ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ाती है। उसी समय देखता है शंकु अपनी पत्नी को कि उसका जो पेट है वो बाहर की ओर उभर रहा है। तो जैसे ही देखता है कि बाहर की ओर उभर रहा है
तो उसे एहसास होता है कि लगता है परिवार में कोई नया सदस्य आने वाला है, तो वो अपने आप को कोसता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो बड़े परिवार का मालिक था और एक नया सदस्य परिवार में आ जाएगा तो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आया, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ? व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ? आप उठा के देखिएगा, बार बार पूछा गया है, लगभग हर साल पूछा जाता है कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। तो सीइंग द बल्जिंग बेली ऑफ हिज वाइफ शंकु कर्स हिमसेल्फ, कर्स्ड होगा यहाँ पे। तो अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देखकर, बल्जिंग बेली का मतलब होता है उभरा हुआ पेट, अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देखकर शंकु ने अपने आप को कोसा। अब पत्नी कहती है उससे बड़ा विनम्र भाव में कि 2 पके हुए केले भी ले आना, क्योंकि बच्चा रात में रोता है और उसके पास देने के लिए दूध नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ पे कि व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट? शंकु की पत्नी ने उससे मार्केट से क्या लाने के लिए कहा था, बाजार से क्या लाने के लिए कहा था? तो आंसर है शंकुज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम ऑइंटमेंट फ्रॉम द बॉय एंड 2 राइप बनानास। ऑइंटमेंट मीन्स मलहम। तो शंकु की पत्नी ने शंकु से बच्चे के लिए मलहम और 2 पके हुए केले लाने के लिए कहा था। ठीक, ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। शंकु जाता है फैक्ट्री में और अपने काम में लग जाता है। 1 बजता है, इंटरवल की घंटी लगती है, सभी लोग बाहर की ओर भाग जाते हैं। क्यों? कोई चाय पीने जाता है, कोई खाना खाने जाता है, कोई अपने घर की तरफ भागता है जिसका घर नज़दीक है, मगर शंकु नहीं जाता। वो वहीं खंभे की ओट में खड़ा रहता है। फिर उसके अंदर भावनाएं आती हैं बार बार। वो घड़ी चुराने की वो सोचता है, लेकिन वही भावनाएं आती हैं जो क्वेश्चन अभी हमने बताया था आपको कि क्या व्हाट वेयर शंकुज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच। यही भावनाएं आती हैं कि शंकु बड़ा बेचैन था, सोच रहा था कि अगर मैं पकड़ लिया गया तो निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मगर अपने कर्जे की मजबूरी के तहत वो चोरी करने का डिसीजन ले लेता है और जाके खिड़की के पास इधर उधर देखता है। जब कोई नहीं दिखाई देता तो हाथ आगे बढ़ा के और घड़ी को उठा के अपने ट्राउजर की जेब में रख लेता है। और जब जेब में रख लेता है तो फिर वही भावनाएं आती हैं घड़ी चुराने के बाद, जो घड़ी चुराने के पहले आ रही थी, कि निश्चित रूप से वो निकाल दिया जाएगा और उसके साथी कर्मचारी उसको अपनी ज़िंदगी से उस प्रकार निकाल फेंकेंगे जैसे कोई अपना फटा हुआ छाता अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देता है। इन विचारों के साथ शंकु को क्या महसूस होता है कि जो सोने की घड़ी उसकी जेब में रखी हुई है वो एक जलते हुए अंगारे के समान उसको प्रतीत होने लगती है और वो और अधिक बेचैन हो जाता है। फिर भी वो कहता है चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो कुछ होगा। तभी उसको अपने पीछे कदमों की आहट महसूस होती है और वो मुड़ के देखता है तो उसका एक साथी कर्मचारी जो होता है ऑफिस का, माधवन, वो पीछे से लंबे लंबे कदमों से आता हुआ दिखाई देता है। उसको देखकर शंकु को लगता है कि निश्चित रूप से इसने मुझे चोरी करते हुए देख लिया है। अब वो दृश्य उसकी आंखों के सामने आते हैं कि ये अभी जाएगा और जाकर के सिक्योरिटी जो है वहाँ पे उसको शिकायत करेगा, टाइम कीपर के ऑफिस में जाके और शिकायत करेगा। तुरंत वो तैयार बैठा होगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, घड़ी उसकी जेब से बरामद होगी और उसको जरूर नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसकी बहुत सारी बेइज्जती होगी। अब चूंकि वो कोई प्रोफेशनल चोर तो था नहीं, बहुत ही सीधा सच्चा और ईमानदार व्यक्तित्व का मालिक था शंकु, मगर अपना बेचारा कर्जा नहीं चुका पा रहा था, इसलिए वो ऐसा करने की सोच रहा था। सारी बातें जैसे ही दिमाग में आती हैं शंकु कांपने लगता है और परेशान हो जाता है और कहता नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। और फिर से इधर उधर देखता है, जब कोई नहीं दिखाई देता है
तो जा करके उसी खिड़की से जिससे उसने घड़ी उठाई थी, घड़ी को वहीं पर ले जाके फिर से रख देता है और अपने आप को बेचैनी में महसूस करते हुए एक बार फिर से अपने कर्जे का ख्याल करता है और सोचता है कि चलो जो आगे होगा देखा जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। तो कहानी से हमें जो मॉरल मिलता है, कि शिक्षा जो मिलती है, वो शिक्षा ये है कि पॉवर्टी इज़ बेटर देन थेफ्ट, गरीबी चोरी से बेहतर है। यही समझाने की कोशिश की गई है पंजिकरा रफ़ी के द्वारा, जो इस कहानी के लेखक हैं, कि पॉवर्टी इज़ बेटर देन थेफ्ट, कि गरीबी चोरी से बेहतर है। यदि व्यक्ति गरीब है तो सुकून से 2 रोटी खा सकता है, मगर यदि वो चोरी कर ली उसने तो उसका जो जमाया जो काम धंधा है वो भी जा सकता है। तो अब जरा दृष्टि डालते हैं एक बार फिर से इनके क्वेश्चंस की तरफ। कहानी उम्मीद है आपके दिमाग में सेट हो गई होगी, कोई बहुत जटिल कहानी नहीं, बड़े आसान सी कहानी थी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वेयर शंकुज प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व इट। शंकु की समस्याएं क्या थी और उसने किस तरीके से उन्हें हल करने की कोशिश की या हल करने के लिए क्या योजना बनाई। तो शंकु हैड ए लॉट ऑफ डेब्ट ऑफ सेवरल पर्सन, सेवरल मीन्स कई, शंकु के ऊपर कई लोगों का बहुत सारा कर्ज था। ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत सा। इट वॉज हिज मेन प्रॉब्लम, यही इसकी प्रमुख समस्या थी। ही प्लान्ड टू सॉल्व इट बाई स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, और घड़ी चुराकर उसने उसे हल करने की योजना बनाई थी। तो शंकु की समस्या ये थी कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था और घड़ी चुराने की योजना बनाकर उसने उसे हल करने की कोशिश की थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। तो सीइंग द बल्जिंग बेली ऑफ हिज वाइफ शंकु कर्स्ड हिमसेल्फ, बहुत छोटा सा आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि अपनी पत्नी के उभरे हुए पेट को देखकर शंकु ने अपने आप को कोसा। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली का मालिक था। ही वॉज ऑनर ऑफ ए लार्ज फैमिली, और एक नया सदस्य परिवार में और आने वाला था, इसलिए अपनी बढ़ती हुई समस्याओं को देखकर शंकु ने अपने आप को कोसा था। तो सीइंग द बल्जिंग बेली ऑफ हिज वाइफ शंकु कर्स्ड हिमसेल्फ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट वेयर शंकुज फीलिंग बिफोर स्टीलिंग द वॉच। घड़ी को चुराने के पहले शंकु की क्या भावनाएं थी। तो शंकु वॉज मच रेस्टलेस, शंकु बहुत बेचैन था। ही थॉट इफ ही वॉज कॉट, उसने सोचा कि यदि उसे पकड़ लिया गया, ही वुड बी श्योरली डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, तो उसे निश्चित रूप से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, उसे निश्चित रूप से उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड शंकुज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। शंकु की पत्नी ने उससे बाजार से क्या लाने के लिए कहा था। तो आंसर है, शंकुज वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग सम ऑइंटमेंट फॉर द बॉय एंड 2 राइप बनानाज। शंकु की पत्नी ने उससे बच्चे के लिए मरहम और 2 पके केले लाने के लिए कहा था। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, कि शंकु कई दिनों से नींद क्यों नहीं ले पा रहा था। तो शंकु डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। शंकु कई दिनों से इसलिए नींद नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ था। तो बच्चों, इस तरीके से ये कहानी हुई और इसके क्वेश्चंस हुए जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अब अगर मल्टीपल चॉइस से आते हैं तो उन्हीं में से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से ये जो पहली स्टोरी है वो संपन्न हो गई आपकी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, और फिर अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं आप अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।